हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीट एजुकेटर्स। मैं हूं उत्कर्ष और आज हम कर रहे हैं न्यू चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसका पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। ये डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन में डेफिनेशन द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज from infinity to a point in the electric field is called the electric potential at that point। इसमें ध्यान रखना ये है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इन्फिनिटी से ला रहा है टू अ पॉइंट पे। ठीक है, एक तो हमारा टेस्ट चार्ज है, इन्फिनिटी से ला रहा है किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देखो। द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। यहाँ पे वन पॉइंट से कहाँ पे ले जा रहा है? अदर पॉइंट में। इस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इन दोनों में इतना डिफरेंस है, डेफिनेशन सेम है, बस इसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है इन्फिनिटी से हम किसी पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, पर जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जैसे कि नाम से पोटेंशियल डिफरेंस, कोई दो चीज़ों का डिफरेंस, तो ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में हम क्या लाते हैं? मैं एक टेस्ट चार्ज लाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो एक बार फिर से देखो। द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, और वैसे ही द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट in an electric field is called the potential difference between those points। ठीक है, अब बात करते हैं इनके फॉर्मूले की। तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। W हमारा वर्क है और Q0 हमारा क्या है? टेस्ट चार्ज। इसको डिनोट करते हैं V से। और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फॉर्मूला है VA माइनस VB। क्यों? क्योंकि क्या था? वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, तो VA माइनस VB क्या हमारा? वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक है, बस इन दोनों में यही डिफरेंस है कि ये तो इन्फिनिटी से आ रहा है तो केवल हम एक पॉइंट ले सकते हैं। अब ये कहूँ कि हमारे एक लिमिट में दो पॉइंट्स हैं, तो इसलिए इसका डिफरेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। ठीक है, अब SI यूनिट की बात करते हैं। तो SI यूनिट, बोथ हैव सेम SI यूनिट जो कि हमारी वोल्ट। दोनों की क्या यूनिट है? हमारी वोल्ट। जैसा कि यहाँ पे भी देख रहे होंगे V फॉर वोल्ट, V वोल्ट। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI यूनिट है वो क्या? हमारी वोल्ट। ठीक है, अब क्योंकि इनकी ऐसा यूनिट क्या है? हमारी वोल्ट, तो अब इस वोल्ट की डेफिनेशन भी आएगी एग्जाम में। तो वो है इफ वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग अ टेस्ट चार्ज ऑफ वन कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विल बी 1 वोल्ट। ठीक है, मतलब हमारा वोल्ट का क्या फॉर्मूला था? V इज इक्वल टू वर्क अपॉन Q0। ठीक है, तो वही इफ वन जूल ऑफ वर्क, वर्क की क्या यूनिट है? जूल। तो इफ वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग अ टेस्ट चार्ज ऑफ वन कूलम, टेस्ट चार्ज की क्या यूनिट थी? कूलम। फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जूल की डेफिनेशन हो गई। अब ये क्या कि फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। अब यहाँ पे होता था अगर कि फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, तो ये किसकी हो जाती है? हमारी ये, तो ये काय से रिलेटेड हो जाती है? हमारी पोटेंशियल डिफरेंस से। पर इसमें क्या है? फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विल बी 1 वोल्ट, तो ये 1 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनके डायमेंशंस की। क्योंकि अब इन दोनों की सेम यूनिट्स हैं तो इनके डायमेंशन भी क्या होंगे? दोनों के सेम। तो सिंस बोथ हैव सेम यूनिट्स दे ऑल्सो हैव सेम डायमेंशंस। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या था? वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज था, तो क्या होगा? डायमेंशन ऑफ वर्क अपॉन डायमेंशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब वर्क को हम कैसे लिखते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और चार्ज क्या होता है हमारा? एम्पियर इंटू टाइम। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन एम्पियर इंटू टाइम। फोर्स की क्या डायमेंशन है? mL t-2। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की क्या है? L, क्योंकि 1 मीटर है। ऐसी एम्पियर की A और टाइम की क्या है? T। तो ये क्या हो गया हमारा? ऊपर मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे 2L हो गए, तो ये हो गया हमारा mL2t-2। ठीक है, और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 80। ठीक है, अब देखो m एक है तो mL2t-2 है, और एक यहाँ पे +1 था, ये ऊपर चला गया तो -1 हो गया। ये क्या होगा? t-3। a नीचे था तो ये क्या होगा? a-1। तो इन दोनों के क्या डायमेंशन है? mL2t-3
A-1, ठीक है। अब आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी किस में यूज होती है? ये है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द वर्क डन इन टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट इज 1 वोल्ट, ठीक है। जो 1 जूल वाली थी वो किसकी थी हमारी? वो थी हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, जो 1 जूल की डिफरेंस डेफिनेशन हो गई। अब ये हमारी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये क्या चीज़ के लिए? हमारी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is the work done in taking 1 electron from one point to the other when the potential difference between these point is 1 volt, ठीक है। तो अब देखो वर्क का क्या क्या फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल डिफरेंस से? वर्क इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज इंटू वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वर्क की क्या यूनिट है? 1 वोल्ट इज द वर्क डन, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज की क्या यूनिट है? जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो टेस्ट चार्ज पे चार्ज होता है, तो क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसकी क्या यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की? वोल्ट। और यहाँ पे कोई यूनिट क्यों नहीं लिखी? क्योंकि क्या है हमारा 1 है, तो ये क्या हो गई? वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या यूनिट हो गई? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जूल क्यों हो गई? क्योंकि ये क्या है? कूलम। वोल्ट क्या होता है? जूल, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।